5 दिसंबर को लाहौर के हल्का NA 133 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैदान से आउट होने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ के वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ का मायूस वोटर 5 दिसंबर को पीपल्स पार्टी को ही वोट डालेगा। ताहम नून लीग वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबी दौड़ में ही नहीं और ये सीट शाइस्ता परवेज मलिक तारीखी मार्जिन से जीतेंगी। याद रहे कि सन 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक ने तकरीबन 90,000 वोट हासिल करके ये नशिस्त जीती थी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एजाज चौधरी ने 70,000 वोट हासिल किए थे। इसी इलेक्शन में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मतलूब अहमद ने 13,000 वोट, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने 5,558 वोट हासिल किए थे। जियालों का इसरार है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल PTI का उम्मीदवार ना होने के बायस उनके वोट भी हासिल करेंगे, क्योंकि वह सन 2013 और 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से नाराज होकर PTI की तरफ चले गए थे, जहां से उन्हें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस मरतबा भी असलम गिल माजी की तरह 5,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बुनियादी वजह यह है कि अपने एंटी स्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ की वजह से पंजाब में अब नवाज लीग का गलबा है और पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक माजी का किस्सा बन चुकी है। नून लीग MNA और NA 133 में अपनी वालिदा शाइस्ता परवेज मलिक की इलेक्शन मुहिम चलाने वाले अली परवेज मलिक समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का पुराना और नजरियाती वोटर शायद ज़िमनी इंतखाब वाले दिन घर से बाहर ही न निकले। उनके बकौल जिन वोटरों को पैसों का लालच दिया जा रहा है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता बाज़मीर और नजरियाती वोटर्स हल्के के मुफाद और सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए वोट देंगे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में नून लीग की फतह यकीनी है। अगर पीपल्स पार्टी किसी तरह तहरीक इंसाफ के वोटर्स को घरों से निकालने में कामयाब भी हो गई तो उसके वोट बैंक में चंद सौ वोटों का इजाफा मुमकिन है, यानी इसकी शिकस्त का मार्जिन कुछ कम हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जराये का भी यही कहना है कि उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो अपनी पार्टी क़यादत की हिदायत की रोशनी में कम से कम 20,000 वोट हासिल करके बाइज्जत शिकस्त की कोशिशों में मसरूफ है। ताहम पार्टी क़यादत की इन कोशिशों पर पैसे देकर वोट खरीदने के इल्जामात ने पानी फेर दिया है। सियासी तज्जियाकार समझते हैं कि NA 133 चूँकि लाहौर का हल्का है और इससे कबल सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में PTI को जो फतह हुई है उसके बाद ये हल्का सियासी तौर पर अहमियत इख्तियार कर गया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इस ज़िमनी इंतखाब के नताइज का असर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि हल्के की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस ज़िमनी इंतखाब को संजीदा ले रही हैं और अपनी सियासी क़ुव्वत के साथ इंतखाब लड़ रही हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना होने से अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही दो ऐसी जमातें हैं जो वोटर्स को राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। सुहेल वड़ाइच की राय में हल्के में PTI का वोटर सोच रहा है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि वो इलेक्शन वाले दिन अपने घरों में रहें। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि इस हल्के से माजी में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक जीते हुए हैं। ये हल्का लाहौर की लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब इसी हल्के में कारखानों और मिलों में काम करने वाले मजदूर भी बसते हैं। उनके बकौल इस हल्के के नताइज से मुस्तकबिल के रुझान का पता चलेगा। सुहेल वड़ाइच की राय में आमतौर पर जो सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो जाती है तो उसका वोटर भी वोट कास्ट करने घर से बाहर नहीं निकलता। यूं दीगर जमातों को मौका मिलता है कि वो अपने वोटर्स को बाहर निकालें ताकि जीत के इम्कानात बढ़ सकें। सुहेल वड़ाइच के ख्याल में ज़ात बिरादरी सियासी तौर पर ज़्यादा असर नहीं डाल सकेगी, क्योंकि हल्के में काफ़ी ज़ात बिरादरियाँ रहती हैं। कोई भी ऐसी बड़ी ज़ात बिरादरी नहीं रहती जो इंतखाबात पर असर डाल सके। याद रहे कि लाहौर के हल्का NA 133 में 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा 13 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी तकनीकी वजूहात की बिना पर मुस्तरद होने से यहाँ हुक्मरान जमात का कोई उम्मीदवार नहीं है। याद रहे कि हल्का NA 133 की नशिस्त सन 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मलिक परवेज के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। नून लीग ने मलिक परवेज की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक, जबकि पीपल्स पार्टी ने लाहौर के सदर असलम गिल को टिकट दिया है। हाल ही में इस हल्के में वोटर्स को खरीदने की वीडियोज मंजर आम पर आने के बावजूद हल्के में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यहाँ 13 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,40,085 है। हल्के में मजमूई तौर पर 254 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 21 इंतहाई हसास और 199 हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हल्काबंदियों के मुताबिक हल्का NA 133 विफाकी कॉलोनी, ग्रीन टाउन, कोट लखपत टाउनशिप, जौहर टाउन, मॉडल टाउन लिंक रोड,
اور دیگر علاقوں پر مشتمل ہے۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب خدا علی گوہر کے مطابق انتخابی نتائج رینجرز کی نگرانی میں ریٹرننگ افسر تک پہنچائے جائیں گے، جبکہ انتخابی نتائج کی وصولی کے لیے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS بھی استعمال کیا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق انتخابی حلقے میں منتخب نمائندگان پر دورہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ منتخب نمائندگان کا انتخابی حلقے کا دورہ کرنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔